उनका कंसंट्रेशन जो था, उनका ये जो है, जो उन्होंने किया, जो इंडियन पॉलिटिकल क्लास ने शायद, मैं तो बिल्कुल समझता हूं सर्टेनली, मगर फिर भी मैं मार्जिन ऑफ डाउट देता हूं, शायद इसलिए किया कि हिंदुस्तान के लोग न समझें कभी इसका इंटर बॉर्डर टेररिज्म, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी टेररिज्म के नाम से इसको वाबस्ता किया, इसको डिफाइन किया। बात ऐसी नहीं है, बात सीधी है, क्योंकि अगर आज तक नहीं समझी लोगों ने है, हिंदुस्तान के लोगों को नहीं बताया गया है, आज बताना जरूरी है। बात सीधी ये है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में पाकिस्तान ने अनलीश किया एक रिलीजियस वॉर। अब देख लीजिए, जिस इस्लामिक स्टेट को आप स्टडी करेंगे, वहां आपको एक बड़ी अजीब बात मिलेगी। वहां पर आपको मिलेगी कि दे आर यूजिंग इस्लामिक वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफेंस, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ political power, as an instrument of, you see, even political change. यही उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इस्तेमाल किया 1990 से, वैसे पहले से ही किया। 1990 से बिल्कुल रेगुलर रिलीजियस वॉर चल रही है। 1990 से आज भी चल रही है रिलीजियस वॉर, कहीं कमी नहीं हुई है। इसके कुछ फॉर्म्स हैं जो कि फॉर्म्स बदले गए। ये टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म कुछ एक और ही जानर है। ये मिलिटरिज्म नहीं है, ये बाकायदा एक जिसको हम कहें एक स्पेसिफिक टाइप का आइडियोलॉजिकल कम मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल करते हैं सम स्टेट व्हिच हैव बीन डूइंग इट। यही हिटलर ने इस्तेमाल किया, यही जापान ने इस्तेमाल किया, यही इटली ने इस्तेमाल किया, यही बाद में टोटलिटेरियन स्टेट्स जो कम्युनिस्ट की थी उन्होंने इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी अजीब बात यह, बचा कोई नहीं इससे। चैलेंज हमारे सामने ये है, चैलेंज जो नई गवर्नमेंट के सामने ये है, क्या वो समझते हैं कि इससे बच नहीं पा सकता है। चैम्बरलिन गया जर्मनी, हिटलर के साथ पैक्ट किया, भाई अब पीस होगा, मगर पोलैंड का पोलिश कॉरिडोर दे दो। हिटलर ने पोलैंड का पोलिश कॉरिडोर ही नहीं लिया, सारा पोलैंड ले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई और इंग्लैंड बर्बादी के कगार पर पहुंची। रशिया ने जर्मनी के साथ पैक्ट किया कि दोस्ती है, वो है, ये है, सब कुछ है। 2 साल रुके रहे। 1941 में जब हमला हुआ, 450 मील जर्मन फोर्सेस अंदर पहुंचे। रशियन गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, और पढ़ना चाहिए आपको। कोई आपसे कहे कि रशिया का क्या हुआ बात। ट्रूमन से कहा गया, रूजवेल्ट से पहले, उसके बाद जो प्रेसिडेंट हुआ ट्रूमन, उससे कहा गया भाई जर्मन, ये जापान डेंजर है पैसिफिक के लिए। उसने कहा छोटा सा मुल्क है, हमें क्या करेगा, ये चाइना वाइना में लड़ रहा। मगर जब पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, 21,000 लोग एक दिन में मारे गए वहां पर। 51 वारशिप्स डुबो दिए गए। चैलेंज ये है, चैलेंज कश्मीर में है
और सबसे बड़ा कश्मीर का चैलेंज यही चैलेंज, कश्मीर में एथनिक क्लींसिंग हो गई, एक रिलीजियस एथनिक क्लींसिंग हो गई। इसको हम एथनिक क्लींसिंग भी नहीं कहेंगे, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिलीजियस वॉर नहीं, रिलीजियस एथनिक क्लींसिंग। 6-7 लाख लोग बाहर हैं। जम्मू एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप है, 10-11 लाख लोग आजाद कश्मीर से आकर उनका भी टेरिटोरियल क्लेम है, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं उस पर। वो बात यहाँ पर अभी अनसेटल्ड है, 65 साल के बाद भी अनसेटल्ड है, हम 25 साल के पलायन के बाद भी अनसेटल्ड। चैलेंजेस हैं, कोई कहे कि चैलेंज कम नहीं है, ऐसी बात नहीं। मैं ये नहीं आपको इंप्रेशन देना चाहता हूं कि मैं चैलेंज पर ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूं बनस्पत के होप्स के। होप्स भी हैं, और सबसे बड़ी होप ये है, मैंने तो आपको बताया कि इंडियन मॉडल जो है, जैसा कि सुशील जी ने भी कहा, इंडियन आउटलुक में एक फर्क आया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ड कहा कि इंडियन ये जो वर्ल्ड व्यू है उसमें चेंज आया है। आई विश दैट वे ट्रू, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि एक इंडियन वर्ल्ड व्यू है, बुक की वर्ल्ड व्यू है, भगवत गीता की वर्ल्ड व्यू है, ऋग्वेद की वर्ल्ड व्यू है, एक वर्ल्ड व्यू है। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि होप्स नहीं है, मगर मैं कहता हूं कि चैलेंज भी कोई काम नहीं है। और बस आप जो भी समझें, मैं तो ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम इस एक चैलेंज में, जो कि पाकिस्तान का है, उसकी फ्रंट लाइन पर रहे हैं, 47 से बराबर फ्रंट लाइन पर रहे, लड़ते रहे। जो लोग हमारे साथ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, उनको खदेड़ करके यहाँ पर कितने फितनों को क्या किया, 80,000 लोग, कोई मजाक नहीं है, जोक नहीं है। उनको क्या किया, और उनके उसके बाद उनका क्या हाल हुआ जम्मू में यहाँ, और हमारा 25 साल क्या हाल हुआ। हम ही मरे, 600 साल पहले हम ही मरे, 400 साल पहले हम ही मरे हैं, 200 साल पहले हम, कल भी हम ही मरे हैं, बार बार हम ही मरे। चैलेंज ये है, इस जेनोसाइड को बंद करो। 8 लाख आबादी हमारी थी 14वीं सदी में, और जब रंजीत सिंह ने रिकॉन्कर किया कश्मीर को, तो कुल 28,000 हिंदू बच गए। यहाँ पर प्रसिद्ध हिस्टोरियन बैठे हैं, उनसे पूछे, ही विल बियर मी आउट, 28,000 हिंदू। उसने सेंसस कराया 28,000 में। बार बार हम ही मरे। इस प्रोसेस को खत्म करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज। बाकी रहा, जो सुशील पंडित ने एक बहुत ही सेंसिटिव कॉर्ड को टच किया, जो कि इस वक्त कोशिशें हो रही हैं दिल्ली में बैठ करके, कुछ लोग, हम में से भी कुछ लोग और बाहर भी कुछ लोग, कि कश्मीरी पंडित को भेज दो, अब तो वहां हालात ठीक हो गए हैं, वहां बैठ जाएगा। और वो एक, जिसको एफिमेरल इमेजिनरी सेक्युलरिज्म का वो जो है, वो उसको स्ट्रेंथन कर देगा। 6-7-5 लाख लोग जाएंगे वहां पर, जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके मंदिर उनके नहीं है, जिनका लाइवलीहुड कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिनको, जो कि स्लेवरी आकर मुस्लिम स्टेट से भाग चुके हैं, वहां पर एनस्लेवमेंट से भाग चुके हैं वहां।